या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अम्मा बाद फ़क़द अनिल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वला तशग़िलनी बिल एहतिमाम अन तआहुद फ़ुरूज़िक व इस्तेमाल सुन्नत नबीयक। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। चौथे इमाम की दुआ जो सहीफ़े कामिला में 7वें नंबर की दुआ है। इस दुआ के आखिरी हिस्से में हम लोग हैं। इस दुआ की इब्तिदा इमाम ने खुदावंद आलम को अलग अलग अंदाज से पुकारा और अपनी मुश्किल को खुदा के सामने पेश किया। इब्तिदा इस अंदाज से हुई कि है वो खुदा जो ज़िंदगी के तमाम परेशानियों को हल कर देता है, ऐ वो खुदा जो मुश्किल हालात में सबकी पनाहगाह है, ऐ वो ज़ात कि जब सारी तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो उसी की तरफ उम्मीद की निगाह से देखा जाता है। ये सारी बातें खुदा को अलग अलग अंदाज से पुकारने के बाद इमाम फरमाते हैं कि खुदाया मैं एक ऐसी मुश्किल में गिरफ़्तार हुआ हूँ कि जिस मुश्किल की वजह से मेरी कमर झुकी जा रही है और मैं परेशान हालात से गुज़र रहा हूँ। फिर उसके बाद मौला फिर खुदावंद आलम की तारीफ़ और हम्द व सना करते हैं कि वला मुयस्सरा लिमा अस्सरता, ऐ वो खुदा, ऐ वो ज़ात कि जिसे तू आसान कर दे उसे कोई मुश्किल नहीं कर सकता। वला फ़ातिहा लिमा अग़लक़ता, और जिसे तू बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। ऐ वो ज़ात कि अगर वो चाह ले और उस किसी की ज़िंदगी बनाना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे संवारना चाहे और बिगाड़ना चाहे तो कोई इंसान उसके लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो सकता अगर खुदा चाहे। उसके बाद मौला फिर फ़सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि एक सलवात का दरमियान में सहारा लेने के बाद, सलवात पढ़ने के बाद फिर मौला फरमाते हैं कि वक्सिर अन्नी सुल्तानल हम्मे बिहौलिक, खुदाया मुझसे इस गमों का जो पहाड़ है, ये जो गमों का पहाड़ है, इस गमों के पहाड़ को अपनी कुदरत से बिहौलिक अपनी ताकत से इस पहाड़ को मुझसे दूर कर दे। वफ्ताह ली बाबल फ़रज, खुदाया अपने खुशियों के दरवाज़े को मेरे ऊपर खोल दे। फिर ये तमाम चीज़ें बयान करने के बाद अब मौला एक अहम चीज़ की तरफ आकर फरमाते हैं कि वला तशग़िलनी बिल एहतिमाम अन तआहुद फ़ुरूज़िक व इस्तेमाल सुन्नत नबीयक। मौला फरमाते हैं कि खुदाया मुझे मसरूफ़ मत कर देना उन चीज़ों में, वला तशग़िलनी एहतिमाम, खुदाया इन परेशानियों की वजह से, इन परेशानियों की वजह से मुझे मशगूल मत कर देना। किस बात से मशगूल? कहा मैं इन परेशानियों को हल करने में इतना मशगूल ना हो जाऊं कि अन तआहुद फ़ुरूज़िक, तेरे वाजिब करदा कामों को अंजाम ना दे पाऊँ। व इस्तेमाल सुन्नत नबीयक, और तेरे नबी की सुन्नत पर अमल पैरा ना होने पाऊँ। इतना भी मुझे अपने गमों में और अपने परेशानियों में ऐसा मुब्तला ना करना। देखिए इमाम खुदावंद आलम को अलग अलग अंदाज से पुकार रहे हैं। कभी फरमा रहे हैं कि ऐ वो ज़ात जो परेशानियों में जिसकी तरफ उम्मीद से देखा जाता है, ऐ वो ज़ात कि जब सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो उन दरवाज़ों से, उन सारे तरफ से जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो खुदाया तेरे करम से अपने उन दरवाज़ों को खोलना। कभी फरमाते हैं कि खुदाया मुझे इन मुश्किल दुश्वारियों से निकाल के मुझे खुशी का मज़ा चखा। व अज़िक़नी
हलावत सुनए फ़ीमा साल, तो खुदाया खुशियों के मज़ा चखा, शीरीनी। तो उलमा फरमाते हैं जो इस आयत जो इस दुआ की शरह करते हैं, कहते हैं कि मुश्किलात भी इंसान की अलग अलग तरीक़े की होती है। एक मुश्किल इंसान की आम तौर पे माली होती है, तो माली परेशानियों में या कारोबार में जब नुकसान होता है या चारों तरफ से जब उसके मशवरे, उसकी तमाम दिमाग की तमाम सलाहियतें होने के बावजूद भी कहीं से उसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, तो इंसान चाहता है कि जल्द से जल्द मैं इस मुश्किल को पार कर दूं, यानी मेरे लिए जो दरवाज़े बंद हो चुके हैं उनमें कोई ऐसा दरवाज़ा खोल दे। तो इमाम एक अलग अंदाज से उस मुश्किल को इरशाद फरमा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मुश्किल बदनी होती है, बीमारी, बदन की कोई बीमारी, जिस्मानी कोई बीमारी, इंसान ऐसे आलम में चाहता है कि खुदाया इस बीमारी को दूर करके मैं पहले की तरह सेहतमंद हो जाऊं और उस खुशी की तरफ जाऊं। तो इमाम ने अलग अलग अंदाज में खुदावंद आलम को इस दुआ में पुकारा है। वरना क्या वजह है कि आप अगर देखें तो कहीं पर मौला फरमा रहे हैं कि ऐ वो ज़ात जो मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरे ऊपर परेशानियों के इस दरवाज़े को खोल दे। फिर एक जगह फरमाते हैं कि खुदाया जिस चीज़ का मैं शिकवा तुझसे कर रहा हूँ उस शिकवे के लिए मुझे ऐसी शीरीनी चखा कि इससे पहले मैंने वैसी शीरीनी ना, यानी मीठा ना खाया हो। अगर एक एतबार से इसका तर्जुमा किया जाए, वह अज़्क़नी हलावत सुन। तो उलमा फरमाते हैं कि चूँकि इंसान की मुश्किलात अलग अलग तरह की होती हैं, तो खुदा को भी उसी अंदाज से पुकारा जा रहा है कि अब यहाँ पर इंसान आकर देखे कि मैं किन मुश्किलात में घिरा हूँ, उसके बाद आकर खुदा की बारगाह में मुतवज्जे हो। अहम बात जो इस दुआ के आखिरी हिस्से में हम लोग हैं, ये दुआ का जिसको कहा जाए कि एक अहम पार्ट है, एक अहम हिस्सा है इस दुआ का, एक अहम जुमला है, जहाँ इमाम आकर फरमा रहे हैं वला तशगुलनी बिल एहतमाम, खुदाया मैं इन मुश्किल को दूर करने में इतना मसरूफ़ ना हो जाऊँ, उन मुश्किलात के चक्कर में ऐसा ना फंस जाऊँ कि मेरे पास से तौफ़ीक़ ही सल्ब हो जाए कि मैं तेरे वाजिब चीज़ों को अंजाम ना देने पाऊँ। लिहाजा आप देखें वो वाक़या आप लोगों को पता होगा, अव्वल सफ़ का पहला नमाजी वाक़या सुने हैं। क्या हुआ, पैगंबर ने 2 दिरहम दिया, कारोबार बढ़ता गया, पहली सफ़ से दूसरी सफ़, दूसरी सफ़ से तीसरी सफ़, फिर जुम्मे का बनकर रह गया, फिर महीने का बनकर रह गया, फिर साल में दिखने लगा। पैगंबर ने पूछा क्या हुआ, वह कहा उसका कारोबार इतना बढ़ गया है कि टाइम नहीं है उसके पास। अब या रसूलल्लाह मैंने मदीने के बाहर इतने बकरियां हो गई हैं, मदीने के बाहर मुझे एक गांव ही लेना पड़ा है बकरियों को रखने के लिए। पैगंबर ने कहा ठीक है, वो जो 2 दिरहम मैंने दिए थे वो वापस कर दो। फिर क्या हुआ, धीरे 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 फिर से जो है पहली सफ़ में आ गया। क्यों? क्योंकि जो बरकत के 2 दिरहम थे पैगंबर के, वो उसमें ऐसी कमी आती गई कि एक बकरी मरती गई, वो नुकसान होते गया, फिर से अपने ज़ीरो लेवल पर आ गया। इमाम फरमा रहे हैं खुदाया ऐसी मसरूफ़ियत मुझे ना दे कि तेरी वाजिब मुझसे छूट जाए, तेरा वाजिब मुझसे छूट जाए, इतना मैं मगन ना हो जाऊं अपनी मुश्किलात, अपने घरेलू ज़िंदगी में कि वाजिब को मैं पसे पूछ डाल दूं कि हाँ भाई देखा जाएगा, अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो बच्चों की शादी करना है, इंशाअल्लाह आखिरी मरहले में जब सब कुछ हो जाएगा तब हज के लिए जाएंगे। फिर क्या होगा, जब हाथ पैर में कपकपी होगी तो अरे अब कहाँ से जाना, कहाँ करना होगा, लिहाजा रहने दो, किसी को भेज दो। ये सल्ब तौफ़ीक़ है ये कि अल्लाह ने आपसे तौफ़ीक़ छीन लिया कि आप खाने काबा की ज़ियारत कर सकें, खाने काबा की ज़ियारत कर सकें। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में अगर हम प्रैक्टिकली, ये ज़बानी बातें नहीं अजीज़ों, लोग ऐसे दिखने में आते हैं, मुशाहिदा होता है ऐसे लोगों का, उसके बाद ये चीज़ें जो है बोली जाती हैं कि नहीं अभी तो ये है, अभी वो है, अभी इन चीज़ों को अंजाम देना है। कहा इमाम फरमा रहे हैं कि वला तशगुलनिल एहतमाम, खुदाया मुझे इतना मशगूल ना कर दे इन हम व गम में
कि मैं इस हम्मो गम को दूर करने में तेरा वाजिब मुझसे छूट जाए। सिर्फ वाजिब नहीं, वस्तिअमाल सुन्नत नबीयक, सिर्फ तेरे सुन्नते, तेरे पैगंबर की सुन्नत भी, यानी जिसको कहा जाए मुस्तहब्बात और नाफिला चीज़ें भी मुझसे अदा करने में मुझे तौफीक ना हासिल होने पाए। ये भी अहम मसला है कि जहाँ इंसान मुस्तहब कामों को अंजाम देने में कि इंसान में क़ुव्वत और जिसको कहा जाए कि उससे तौफीक जो है छीन ली जाए। बहुत अजीब मसला है ये कि जहाँ इंसान, आप देखें एक ज़माना था कि जहाँ जिसको कहा जाए कि बग़ैर किसी हाजत के इंसान नमाज शब पढ़ता था, बग़ैर किसी हाजत के ज़ियारत आशूरा पढ़ता था। ये अलग बात है कि उलमा ने और अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमें लालच देकर बुलाया कि ठीक है भाई, तुम कम से कम अपनी हाजत के बहाने तो आओ, ज़ियारत आशूरा पढ़ो, नमाज शब पढ़ो। वरना असल खुदावंदे आलम और अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ये चाहते हैं कि हम खुदा की बारगाह में हाज़िरी दें। वरना आप बताएं कि नाखून काटने में खुदा का क्या फ़ायदा है, इस्लाम का क्या फ़ायदा है, दीन का क्या फ़ायदा है? नाखून काटने में दीन का क्या फ़ायदा है भाई, इस्लाम का क्या फ़ायदा है, खुदा का क्या फ़ायदा है? बताइए आप। जुमे के दिन नाखून काटने में खुदा का क्या फ़ायदा हो सकता है? जिसको कहा जाए कि भाई हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो शायद खुदा की क़ुव्वत बढ़ती जा रही है, खुदा के पावर्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा है नहीं, ना हमारी इबादतों से उसमें कुछ इजाफ़ा होने वाला है, ना हमारी इबादत ना करने से उसमें कोई कमी आने वाली है। क्यों इस्लाम हर बात पे हमें लालच दे रहा है, हर बात पे लालच दे रहा है? नाखून काटोगे जुम्मे के दिन तो तुम्हारे गुनाह, जितने नाखून के टुकड़े गिरेंगे उतने गुनाह तुम्हारे माफ़ कर दिए जाएंगे। बताइए फ़ायदा किसका है? इतना अच्छा दीन, इतना अच्छा इस्लाम कहता है कि तुम अगर मगरिब के लिए नमाज मगरिब के लिए वज़ू कर रहे हो तो तुम्हारे दिन भर, यानी नमाज ज़ोहर के बाद से और नमाज मगरिब के बीच में जितने गुनाह हुए हैं वो एक वज़ू की वजह से सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। किसका फ़ायदा है? ना इस्लाम का है ना दीन का है। खुदा क्या समझाना चाह रहे हैं? खुदा यही कि बंदगी के असल मफ़हूम को समझा जाए। सिर्फ वस्तिअमाल सुन्नत नबी कि खुदाया मैं अपने दुनिया के मामलात में इतना मशगूल ना हो जाऊँ कि तेरे मुस्तहब कामों को भी अदा ना कर पाऊँ, तेरे मुस्तहब कामों के भी। तो इंसान बैठ कर सोचे कि ये जो मैं करता आता था इसकी तौफीक मुझसे क्यों छीन ली गई। तौफीक खुदावंद आलम की बारगाह से मिलना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए चौथे इमाम इसी सहीफ़े कामिला की एक दुआ में इरशाद फरमाते हैं कि खुदाया अगर मुझे सजदे शुक्र अदा करने की भी तौफीक मिल रही है तो उस तौफीक के लिए भी अलग से मुझे सजदे शुक्र करना पड़ेगा कि तूने मुझे तौफीक दी कि मैं तेरा सजदे शुक्र अदा कर रहा हूँ, उसके लिए भी अलग से सजदे शुक्र करना पड़ेगा। क्यों? तौफीक हासिल होना ये खुदावंद आलम का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है। लिहाजा ये जो अभी वक्त है जो हमारे पास मुयस्सर है, मुहैया है, मेरे पास अगर अभी वक्त है तो मैं इस वक्त का कितना फ़ायदा उठा रहा हूँ। हो सकता है कल के दिन इतनी बड़ी मसरूफ़ियत आ जाए कि जहाँ इंसान के पास सलाम करने का भी टाइम ना हो, कॉल उठाने का भी टाइम ना हो, तब क्या करेगा इंसान? अभी कामकाज नहीं है, ख़ुद की अगर क़ज़ा नमाज है, बिस्मिल्लाह। खुदावंद आलम आप देखें जो लॉकडाउन का दौर था वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी। इंसान घर बैठा है, क्या करता भाई, चलो कम से कम अल्लाह ने एक तौफीक दी, अपनी ख़ज़ा नमाज़ें तो पढ़ लूँ, कहीं बाहर जाना तो नहीं है। लिहाजा अगर कुछ ऐसा हासिल हुआ है कि जहाँ मैं मसरूफ़ नहीं हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये खुदा की तरफ से एक करम है कि हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं कि अपनी कुछ क़ज़ा बातें, अपने कुछ ऐसे आमाल और अफ़ाल अंजाम दे लो, बाद में तुम मसरूफ़ हो जाओगे तो उसकी भी तुम्हें तौफ़ीक हासिल नहीं होगी। वस्तिअमाल सुन्नत नबी, खुदाया ऐसी मुश्किल मुझे ना दे के उस मुश्किल को हल करने में मैं तेरा वाजिब भी मुझसे छूट जाए, तेरा मुस्तहब भी मुझसे छूट जाए। सल्ब तौफ़ीक एक बहुत बड़ा अज़ाब है अज़ीज़ो, अज़ाब है।
सल्ब तौफ़ीक़ होना। सल्ब तौफ़ीक़ यानी इंसान से किसी काम को अंजाम देने की क़ुव्वत और ताकत छीन लिया जाना, छीन लिया जाना। हम एक दर्स अटेंड करते थे ऑनलाइन, अब दर्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तौफ़ीक़ मुझसे छीन ली गई, या बोलने वाले की तरफ से तौफ़ीक़ ख़त्म हो गई, या सुनने वाले की तरफ से तौफ़ीक़। अब क्यों ख़त्म हुई है, उसकी तरफ इंसान आकर तवज्जो दे कि क्यों हो रहा है ये। हम दीन में तरक्की कर रहे हैं कि पस्ती की तरफ जा रहे हैं? अगर पस्ती की तरफ जा रहे हैं तो यकीनन कुछ ऐसा काम हुआ है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने वो हमसे तौफ़ीक़ छीन ली है, या छीन ली कहना मुनासिब नहीं होगा, ये कहा जाए कि हमने ख़ुद अपने आप को, जिसको कहा जाए कि जब इंसान मरीज़ होता है, या आप ख़ुद कोरोना का दौर देख लें, इंसान जब ख़ुद मरीज़ होता है तो लोग उससे कतराते हैं, दूर रहते हैं कि भाई इसके पास ना आया जाए, इससे दूर रहा जाए। लिहाजा सल्ब तौफ़ीक़ खुदावंद आलम की बारगाह में सबसे बड़ी दुआ यही होना चाहिए कि खुदाया मुझे तौफ़ीक़ अता कर। जो हमारे अक्सर दुआओं में आप देखें यही है, खुदाया मुझे तौफ़ीक़ अता कर कि मैं इन कामों को अंजाम दे सकूं, फलां काम को अंजाम दे सकूं। तौफ़ीक़, एक मरतबा सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तौफ़ीक़ हासिल नहीं हो रही है, ये बोलना इस बात की दलील है कि खुदावंद आलम, आप देखें अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिवायतों की तरफ, अहादीस की तरफ, कि जहाँ पर कहा गया है कि अगर हमसे किसी एक वक्त की नमाज अगर क़ज़ा हुई है तो उलमा फरमाते हैं कि अपने नाम अमाल की तरफ देखो, क्या तुमसे ऐसा गुनाह सरज़द हुआ है कि अल्लाह ने तुमको अपने सामने नहीं बुलाया है। जब एक कोई औलाद अपना कोई गलत काम करती है तो माँ बाप उससे नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं कि नहीं, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से, हट जाओ, मेरे सामने मत आना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर माँ बाप अगर देख लें कि बच्चे ने कोई गलती की है, मिजाज के ख़िलाफ़ कोई काम किया है, तो नाराज़गी ज़ाहिर की जाती है, तो मेरे सामने मत आना, मेरे से बात मत करना। तो इंसान ये सोचे कि मैं अगर नमाज के लिए अगर खड़ा नहीं हो रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इस बात की तरफ तवज्जो करूँ कि अल्लाह ने मुझे आज पनिशमेंट में ये कहा है कि भाई आज तुमने ऐसा काम किया है कि हम तुम्हें अपने सामने हाज़िर होने की तौफ़ीक़ नहीं दे रहे हैं। लिहाजा आप आखुंद हमदानी एक शख्स था जो खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था, खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ करने के बाद वो ये शख्स बैठ गया, बैठकर कुरान की तिलावत करता है। कुरान की तिलावत करते करते एक अरब शख्स, ये तो आखुंद हमदानी ईरानी थे, वो कहते हैं कि एक अरबी शख्स आता है, वो बोलता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो ये कहते हैं कि कुरान है। हाँ, तुम मुझे दे सकते हो, पढ़ूँ? कहा नहीं, मैं अभी पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं अपना जो भी है पारा या जुज़ जो भी है मैं उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो ये शख्स कहता है कि अल्लाह ने मुझसे कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ छीन ली है। कहा क्यों? कहा कि मैं यज़ीद का दीवान था, मलऊन, शायर भी था, क्योंकि आमतौर पे अरब में आम था शायरी करना आम था, पोइट्री बोलना आम था। तो ख़ुद यज़ीद के कई ऐसे अशार हैं, बेहुदा अशार, उसका गज़ल के अंदाज़ में जिसको कहा जाए। तो ये कहता है कि मुझे यज़ीद के अशार बहुत पसंद थे, और वो मैं जब से यज़ीद के अशार को मैं शौक़ से पढ़ने लगा तब से मुझे तिलावत कुरान की तौफ़ीक़ मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई। साल भर हो गए कि मैं कुरान को उठा नहीं पाया हूँ, यानी कुरान को मैं ले नहीं पाया हूँ। तो जाहिर सी बात है, इंसान जब गलत चीज़ों की आदत डालेगा सुनने की, तो फिर तिलावत कुरान सुनने में मज़ा नहीं आएगा। जब इंसान आदत डालेगा गलत चीज़ों को देखने की, तो फिर अच्छी चीज़ें देखने में उसको लुत्फ़ नहीं आएगा। आप लाख बच्चे से कहें कि बच्चा ये जो फूड है, फ़ास्ट फूड, तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, नहीं, उसे पिज़्ज़ा ही चाहिए, उसको बर्गर ही चाहिए, उसको नूडल्स ही चाहिए। वो हमको पता है कि वो अनहाइजीन है,
कल के दिन ये चीज़ तुम्हारे लिए नुकसान करेगी, नहीं, उसे तो उसी का मज़ा लगा है। अब वो चाहे माँ बड़ी मेहनतों से तैयार करे, अपनी मोहब्बत और ममता और शफ़क़त उसमें डाले, लेकिन नहीं, उसे तो बाहर का पसंद है। तो ये जो टेस्ट हमारा चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि तौफ़ीक़ हमसे छिन गई है। तौफ़ीक़ क्यों छिन गई है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कामों में मुब्तला हुए हैं कि जहाँ पर हमें दूसरी चीज़ों में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन खुदा और दीन और अहकाम की चीज़ों में मज़ा और लुत्फ़ नहीं आ रहा है। इसीलिए इमाम फरमा रहे हैं, वला तशगुलनिल बिल एहतिमाम अन ताहुद फ़ुरूज़िक व सुन्नते नबिय्यिक, कि खुदाया मुझे ऐसे कामों में मुब्तला ना कर, दिन भर इसी एक ही चीज़ के पीछे लगा हूँ कि जिसकी वजह से मेरी वाजिब भी छूट रही हो या फिर मेरी नमाज शब या दूसरे नाफिला काम भी छूट रहे हों। क्या जाता है इंसान का कि अगर बिस्तर पर जा रहा है तो वज़ू करके जाए। एक मामूली सा काम है वज़ू करना, खुदा फरमाता है कि तुम वज़ू करके, हदीस में, तुम अगर वज़ू करके बिस्तर पे जाओगे, तुम सोते रहोगे, लेकिन हम तुम्हारे बिस्तर को मस्जिद का रुतबा दे देंगे, मस्जिद का रुतबा दे देंगे बिस्तर को। यानी क्या? तुम सोते भी रहोगे तो तुम्हारी पूरी नींद को हम इबादत में शुमार करेंगे। तो एक वज़ू की तौफ़ीक़ हासिल होना भी बहुत बड़ी बात है। खुदा बंदे आलम से ये दुआ है कि खुदाया हम सब को वाजिबात अदा करने और मुस्तहब्बात की तरफ तवज्जो देने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व